एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 9। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब क्या मैग्नीट्यूड है, क्या किस चीज से हम मेजर कर सकते हैं इस मैग्नीट्यूड को, तो वो देखते हैं। दो चीजें हैं, दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो द फर्स्ट वे टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट मैग्नीट्यूड इज कंडक्टिंग सैंपल सर्वेज एंड पॉपुलेशन सेंसस। अगर हम पॉपुलेशन के सेंसस कराएं या फिर हम सैंपल सर्वे लें तो हम मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा वे है द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। जितने भी एम्प्लॉयमेंट का एक्सचेंज हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, द इंफॉर्मेशन है उसकी, उसके डेटा के अकॉर्डिंग हम मेजर कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये दो तरीके हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है या फिर ऐसी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल करती है किस चीज़ के लिए, इतना जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर है उसके लिए। तो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बट स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो हमने देखी है, 361 मिलियन 1951 में थे और 2001 में 1027 मिलियन पीपल इंक्रीज हुए। अब इतना ज़्यादा जो इंक्रीमेंट आया है 361 मिलियन टू 1027 मिलियन, इतना जो ड्रास्टिक चेंज आया है उसमें ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में। अब ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है इसमें क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो गई है। ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है तो लोग ज़्यादा हुए तो काम बहुत अच्छा करेंगे सारे मिलके, पर कोई काम कर ही नहीं रहा है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, क्योंकि ओल्ड पीपल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा डेथ रेट जो हमारी कम हुई है तो उसमें ओल्ड पीपल नहीं जा रहे हैं। जो हमारे न्यू चिल्ड्रन हैं जिनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो सब रिसोर्सेज कंज्यूम करते जा रहे हैं, जबकि जो एक्चुअल वर्किंग पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा कम रह गई है। इसके बाद हम बात करते हैं 60% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज़ एंड एग्रीकल्चर। जो हमारी 60% ऑफ पॉपुलेशन है, आज इतने साल बाद, इंडिपेंडेंस के इतने साल बाद भी बहुत सारे लोग, 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल वर्किंग एंड एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इन चीज़ों में इन्वेस्टेड है। और इस वजह से क्या हो रहा है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन करती है। एज वेल एज अंडर डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर कोई काम कर भी रहा है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, बिल्कुल एकदम न्यू इनिशियल लेवल से प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो भी इतनी ज़्यादा, ये सारी इंडस्ट्रीज भी इतनी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है कि कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ में बिल्कुल ढंग से हेल्प कर ही नहीं पा रही है। इसके बाद बात आती है स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज। ये तो हमने पढ़ी है, अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रीज। अब देखो, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, जितने रिसोर्सेज है उतनी हमारे पास कैपिटल है ही नहीं, जितने वर्किंग पॉपुलेशन है उतनी कैपिटल है ही नहीं, तो ये भी हमने पिछले वाले में पढ़ा था। तो शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इज अ major factor which is responsible for unemployment in India as well as slow industrialization। क्योंकि ऑल्दो हमारे इंडिया में आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, पर फिर भी हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हमारी जो इंडस्ट्री का एरिया है, इंडस्ट्री का एस्पेक्ट है हमारे इंडिया में, वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ पे है। और इसी स्लो ग्रोथ की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है, और इस इकोनॉमिक स्लो ग्रोथ की वजह से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, यही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड द स्लो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इन इंडिया, इकोनॉमी इन इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स। अब 3 सेक्टर्स में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो वो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर में 60% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज है इसमें, जिसमें एग्रीकल्चर और बिल्कुल लो लेवल की इंडस्ट्रीज इसमें आती है। इंडस्ट्री होती भी नहीं है, वो कॉटेज इंडस्ट्री काइंड ऑफ होती है, जिसमें इनिशियल लेवल से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होता है। और ये जो है ये डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करती है। डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा था, जब भी किसी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे 10 लोगों की जरूरत है और उसमें 15 लोग आके काम कर रहे हैं और उन 5 लोगों को निकाल दिया, तो उनको क्या बोला जाएगा, इन 5 लोगों जो अनएम्प्लॉयमेंट ये सफर करेगी तो उसको बोला जाएगा डिस्क्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और यही चीज बहुत ज्यादा सफर होती है प्राइमरी सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। दूसरी बात आती है सेकेंडरी सेक्टर की। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इसमें होती है, एज वेल एज ये भी बहुत बड़ा लार्ज पॉपुलेशन एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर, और फिर भी इससे ना इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी भी नहीं हो पाती। ये भी एक मतलब मिडिल लेवल है। जो प्राइमरी सेक्टर है वो बिल्कुल लो लेवल है, उसके ऊपर सेकेंडरी सेक्टर और फिर सबसे ऊपर आता है टर्शरी सेक्टर। थर्ड चीज आती है टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें नई चीजें, नई सर्विसेज ऐड हुई है, जैसे कि
देखिए बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नई चीज़ें, न्यू सर्विसेज इसमें ऐड ऑन होती रहती है। ये सर्विस सेक्टर है विच कैन अब्जॉर्ब अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अब्जॉर्ब कर सकता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ द स्किल्स, एजुकेशन अच्छी नहीं है लोगों के पास, या फिर लोग रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, या फिर बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, हाईली स्किल्ड नहीं है, इस वजह से हाँ इसमें लोग जा नहीं पा रहे और इसमें लोग जाके ज़्यादा इकोनॉमिकली लाइवलीहुड नहीं कमा पा रहे और यही रीज़न है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया का और अनएम्प्लॉयमेंट का। तो इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स हमने देख लिया। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे जो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम करना है। ओके, नाउ वी आर रीडिंग मेथड्स टू रिमूव रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब कैसे रिमूव होगा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, उस पर फोकस करते हैं। बाय प्रमोटिंग स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ऐसी कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में, और उनको प्रमोट करना, उन लोगों में अवेयरनेस डालना, या फिर कोई काम कैसे ईजी वे में हो सकता है, या फिर उनको टेक्नोलॉजी से इतना अबंडेंट कर देना कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प कर सके, वो अपना लाइवलीहुड चला सके, वो और चीज़ों को, इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट कर सके। ठीक है, इसके बाद बात आती है बाय स्प्रेडिंग टेक्निकल एजुकेशन। अब देखो टेक्निकल एजुकेशन, वही अवेयरनेस वाली बात आ गई कि टेक्नोलॉजी के लिए उनको बताना कि ये काम अगर किसी मशीन से किया जाए, या फिर कोई प्रिंटिंग प्रेस का काम कर रहा है, तो अगर वो प्रिंटिंग प्रेस का काम नहीं कर रहा, वो उस चीज़ को बना रहा है और फिर एक एक बनाने में काम आ रहा है, तो उसको कोई स्टैम्प दे देना कि आप ऐसे स्टैम्प को करके फटाफट से जो काम आप 3-4 घंटे में भी नहीं कर पा रहे वो आप 10-15 मिनट में ही कर पाएंगे। ठीक है, तो ये काम करवाना इनसे, टेक्नोलॉजी का बताना, उनको टेक्निकली अवेयर करना। इसके बाद बाय प्रमोटिंग सप्लीमेंट वर्क्स, ऐसे सप्लीमेंट वर्क्स उनको प्रमोट करना कि अगर उनका कोई काम हो रहा है और अगर थोड़ा सा ऐसा कोई सप्लीमेंट वर्क उस चीज़ में लगा दिया तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा। ठीक है, या फिर एनिमल रियरिंग एंड हॉर्टिकल्चर। हम एग्जाम्पल समझते हैं, कोई ऐसा काम हो रहा है जहाँ पे हम एनिमल्स के लिए काम कर रहे हैं, उनका जो मिल्क है उसको बेचते हैं गाँव में। अब क्या है, सिटी से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि उनको चीज़ चाहिए। अब चीज़ को उनको चीज़ बनाना सिखा दो। ठीक है, अगर वो अभी तक पनीर बना रहे तो उनको चीज़ बनाना सिखा दो, और अगर हम उसको एकदम 100% चीज़ बेस्ट क्वालिटी या फिर 100% पनीर वाली क्वालिटी में अगर बेचे तो वो बहुत अच्छे प्राइसेस में एक तो सिटी में बिक जाएगा, एज वेल एज उनको ऑर्गेनिक फूड चाहिए होता है सिटी वालों को तो वो भी उनकी वो हो जाएगा, एज वेल एज उनको जो उनका लाइवलीहुड है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर उनको थोड़ा सा सप्लीमेंट, जो वो काम कर रहे हैं, अगर दूध निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो दूध को बेच रहे हैं, अब उसमें से अगर चीज़ या फिर पनीर निकल जाए तो आप समझ रहे इतना सा सप्लीमेंट्री हमने कोई वर्क ऐड किया है और उसका जो कॉस्ट है वो हमें बहुत ज़्यादा हाई मिल रहा है। उसका जो प्राइस है वो जितने प्राइस में बिकेगा इतने में तो पूरा उनके 1 महीने की कमाई कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इतने अगर प्राइस में कोई चीज़ मिल रही है तो अच्छा है ना, सप्लीमेंट वर्क से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक एंड दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला गया था चैप्टर, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारे पॉइंट, सारी चीज़ें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से पढ़ाई करो, ध्यान रखो, एंड टाटा।